तो अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दो शब्द आपने सुने होंगे। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं सेल्यूलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। बट फ्रेंड्स, यदि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे होते हैं, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, इन सब की स्टडी अगर हम करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी को एनसीईआरटी में बहुत ही आसान तरह से समझाया है और नीट के लिए जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली एनसीईआरटी से ही बनते हैं। नीट 2020 में भी आपने देखा होगा नियर अबाउट 88 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से कह सकते हैं आउट ऑफ 90। मतलब पूरे 90 भी कहो तो गलत नहीं है, सारे पॉइंट्स इसी से आए हैं। तो उसी चीज को हम एनसीईआरटी से अगर फिर से कवर करने की कोशिश करें तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रूट को डिस्कस किया है। अब रूट में क्या क्या चीजें हो सकती है? रूट, पहली बात तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बट कुछ केस में नेगेटिव जियोट्रॉपिक भी हो सकता है। सोचिए जरा, आपको एक एग्जांपल इसमें मिलेगा, न्यूमेटोफोर। राइजोफोरा की जो न्यूमेटोफोर है वो मतलब अर्थ के मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ऊपर आ सकती है फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। न्यूमेटोफोर, न्यूमो मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड वर्ड हुआ। अब इसमें रूट की और भी बातें हैं, तो फिर रूट में मॉडिफिकेशन आपको डिस्कस करेंगे। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी रूट बताएंगे। सबसे पहले मतलब जैसे प्लूम्यूल और रेडिकल हुआ, तो रेडिकल से जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं नीचे, फर्स्ट टाइम बने ही थे तो उनको प्राइमरी कहेंगे। अगर वो धीरे धीरे डिसअपियर होके और दूसरे डिसअपियर होना एक अलग चीज हुई, प्राइमरी से ही और ब्रांचें निकलती तो सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐसा भी बताया जा सकता है कि वो जो प्राइमरी एरिया है पूरा वो खत्म हो जाए और स्टेम के बेस से रूट निकल के आ जाए, ठीक है, तो उसको फिर हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। और खासकर उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर बेस से निकलने वाली रूट का फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकोट्स में देखी जाती है, यानी कि हमारे इसमें वीट में ये एग्जांपल आपको दिया है। इसमें क्या बात बताना चाह रहा है कि प्राइमरी रूट ना हो वो। तो रूट में और भी मॉडिफिकेशंस आपको देखेंगे। सपोर्ट पर्पस से हो सकती है, जैसे कि मतलब बनियान ट्री है, बहुत लंबा है तो उसको सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट हो सकती है। सपोर्ट के लिए आप इसमें शुगर केन या फिर वीट में देख सकते हैं स्टिल्ट रूट होती है, ठीक है। इस तरह से फूड के लिए भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। ट्यूबर्स फॉर्म में जो रहेगी, जैसे कि स्वीट पोटैटो रूट है, ठीक है, और मतलब फूड के लिए होता है। और भी रेडिश की जो रूट है ना, और भी बहुत सारे जो भी एग्जांपल्स हमको टर्निप वगैरह ये सब दिख रहे हैं इसमें दिए जाते हैं, वो सब इसके लिए। तो रूट का बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से एरिया है, रूट केप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन, मैच्योर जोन, उसमें रूट हेयर्स, ये रूट के फंक्शन, इसके अलावा रूट के मॉडिफिकेशन, ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में इन्होंने रूट को डिस्कस किया है। देन उसके बाद में अगर हम स्टेम की बात करें, रूट के बाद स्टेम अगर देखें, स्टेम इसमें दिया, तो स्टेम वही कहाँ सीड के कौन से वाले पार्ट से स्टेम बनेगा, तो कोई भी सीड है उसमें मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल। तो इस प्लूम्यूल पार्ट से क्या बन रहा होता है? स्टेम बनता है। जबकि ये रेडिकल है, इस रेडिकल से क्या बनता है? इससे R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, ठीक है। और बचाओ, ये सभी ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है फ्रेंड्स। तो अब इसमें स्टेम में फिर स्टेम के टाइप्स बताएंगे, ठीक है। स्टेम के मॉडिफिकेशन अलग अलग पर्पज से। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जैसे राइजोम, जिंजर, और इसमें कुकुम, मतलब इसको हम कहें कुरकुमा लौंगा हल्दी के लिए, तो जिंजर हो गया और हल्दी हो गई, इसको हम राइजोम में रखेंगे, ठीक है। बनाना भी राइजोम में आ जाएगा। और अगर बात करें फिर
जैसे कि बल्ब शेप में भी रहेगा, वो लीफ के मॉडिफिकेशन में अगर गार्लिक और इनकी बात करें तो यहाँ स्टेम में राइजोम, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलोन, ये सब इसी में आते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सकर में जैसे एग्जांपल आपको दिया है क्राइजेंथेमम, और क्राइजेंथेमम का है एक तो इसमें दिया है, पाइनएप्पल भी उसमें दिया है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें इसके मॉडिफिकेशन जैसे सपोर्ट के लिए स्टेम के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हो सकते हैं। स्टेम थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, बोगेनविलिया का जो थॉर्न है, कांटा है, वो भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का, बट वो किस पर्पज से, प्रोटेक्शन के लिए है। क्लाइंबिंग के लिए हो सकता, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स क्लाइंबिंग के लिए हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सब छोटे छोटे लिटिल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सब स्वीट लिटिल पॉइंट्स, ये सभी आपको मॉर्फोलॉजी में तैयार करना है। अगर वैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत बोरिंग भी हो सकता है, अरे यार क्या दिया क्या पढ़ना, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स को कंपेरेटिवली फॉर्म में इनको देखते जाना है कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है। अब टेंड्रिल की बात आई है तो टेंड्रिल में क्लाइंबिंग पर्पज से है, बट आप जब पी में देखते हैं तो पी का जो टेंड्रिल है वो मॉडिफिकेशन है लीफ का, और कुकम्बर्स इनका टेंड्रिल है वो मॉडिफिकेशन स्टेम का। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे ओपेंशिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फाइलोड, फिलोक्लेड, है ना। तो ढेर सारे इन स्ट्रक्चर्स के मॉडिफिकेशन मायने रखते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। जैसे स्टेम हो गया या रूट हो गया, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, इसको हम इसमें एनसीईआरटी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में लीफ दिया, तो लीफ में वही कि लीफ के टाइप्स बताएंगे, सिंपल, कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, उसमें जिस तरह से वो कट कहाँ तक पहुँचता है ना, रेकिस वगैरह ये सब जो भी इसमें डिस्कस होगा। लीफ में फिर स्टिप्यूल वगैरह, स्टिपुलेट, ब्रेक्ट, मतलब ब्रेक्टेड, इब्रेक्ट, ये सब बातें होंगी। लीफ की बात करें तो और भी इसमें इसका अरेंजमेंट रहता है, मतलब फाइलोटैक्सी, लीफ उस प्लांट के पार्ट पर किस तरह से अरेंज है, रो में है ऐसे वैसे, तो फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। अपोजिट सेंस में हो सकती है, अल्टरनेट हो सकती है, साइक्लिक, रोल्ड हो सकती है ना। तो ये सभी एग्जांपल्स, मतलब इन सभी पैटर्न के एक एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जैसे गुआवा, अमरूद जो है उसमें अपोजिट टाइप की होती है ना। और इसमें जैसे अल्टरनेट फिर बात करें तो इसमें इसके एग्जांपल में आ सकता है वो जो गुड़हल है यानी कि चाइना रोज, वो आ सकता है, मस्टर्ड आ सकता है, सनफ्लावर आ सकता है, ये अल्टरनेट हुए, है ना। और अगर बात करें दूसरी रोल, डेविल ट्री, यानी भूत को देख के चक्कर आ जाए, तो जो डेविल ट्री है उसमें रोल पैटर्न रहता है, ठीक है। एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया उसी को डेविल ट्री कहेंगे। तो इन्हीं सब पैटर्न को देखते हुए फिर हम यहाँ पर फैमिली की स्टडी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जैसे रूट की स्टडी हो गई, स्टेम को देख लिया, इसमें जो जो एग्जांपल्स दिए, लीफ की बात हो गई, ठीक है। तो लीफ में जो भी पैटर्न वगैरह है ना, सिंपल, कंपाउंड, ये सब बातें करने के बाद इसमें इनके एग्जांपल भी मायने रखते हैं। कि जैसे पिन्नेट पामेट लीफ का पैटर्न देखा होगा, है ना, पामेट यानी पाम के जैसा ऐसा पैटर्न, ठीक है। ये पिन्नेट, जैसे कि हम नीम की पत्ती, वो नीम का एक टहनी पूरी है, वो एक पत्ती है, जैसे हम ये पैटर्न ऐसे देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये पूरी एक्चुअल में ऐसी कुछ पत्ती रही होगी, क्योंकि हमको छोटे छोटे लिफलेट्स रहते हैं जिनको हम नीम की पत्ती कहते हैं। तो ये एक्चुअल में पूरी एक पत्ती है। इसको लेके भी पॉइंट्स है कि ये कट वहां तक, यानी कि ये कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट पामेट कंपाउंड लीफ के टाइप है, और सिंपल लीफ भी होती है। तो ऐसा बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे। लीफ के अलावा फिर इसमें जैसे इंडेक्स में इसमें दिया इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर, उसमें साइमोस, रेसिमोस, ये पैटर्न फ्लावर के लगने का सीक्वेंस क्या है। तो साइमोस, रेसिमोस टाइप के फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब ये पैटर्न है फ्लावर का, इन्फ्लोरेसेंस में देखते हैं।
देन उसके बाद में स्पेशली फ्लावर को डिस्कस किया, फ्रूट, सीड, ये सभी। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फैमिलीज की बात जो हुई है, फैमिली अलग अलग, जैसे कि वहां पर सोलेनेसी, मतलब अल्टीमेटली हम बात कर ले इन्फ्लोरेसेंस और ये सब फैमिलीज की बात होगी। जो भी इसमें फैमिलीज आएगी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली है, और इसमें सोलेनेसी, इस थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पर, फेवेसी पहले देखना चाहिए, या उसी को पेप्लियोनाइडी या फिर उसी को लेग्यूमिनेसी कहते हैं। देन उसके बाद में सोलेनेसी, और एक और है ये अपना अनियन वाली लिलिएसी, ठीक है। तो ये सब फैमिली में हम इन्हीं को फिर से देखते हैं कि कौन से टाइप का स्टेम कहाँ है, लीफ कैसी है, उसका फ्लावर कैसा है, ये सब बातें इसमें फैमिली में होती है। और इस तरह से मॉर्फोलॉजी चैप्टर पूरा कवर होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर रूट देखने वाले हैं, इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम और ऐसे कुछ, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, रूट के बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक इसमें रहेगा रूट। रूट फ्रेंड्स सीड के रेडिकल वाले पार्ट से अराइज होती है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए ये सीड कोई जर्मिनेट हुआ तो रेडिकल पार्ट से रूट अराइज हो गई, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर गई। अब मैं दोस्तों ऐसा कहना चाह रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन कवर होता है, ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। अब ये जो रूट है रेडिकल पार्ट से अराइज हुई है, और फर्स्ट रूट है, इसको प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी रूट। और अगर यहां पर और ऐसी ब्रांचें आती तो सेकेंडरी होती। तो सेकेंडरी ब्रांच बहुत ज्यादा डेवलप ना हो और प्राइमरी ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, यानी कि एक मूसले की तरह, बस उल्टा मूसला है ना। जैसे ये पैटर्न जो रहता है, एक खलबत्ता पैटर्न, इसमें मूसला बनता है जो आपने देखा होगा, ऐसा इसमें कूटने का, ठीक है। तो इस पैटर्न को मतलब टैप रूट सिस्टम कहेंगे, मूसला मूल। कब? जब प्राइमरी रूट प्रॉपर डेवलप हो तो उसको हम कहते हैं टैप रूट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और ये टैप रूट, हम इसका एग्जांपल इसमें क्या दिया है, मस्टर्ड। मस्टर्ड में ये एग्जांपल दिया है टैप रूट पैटर्न। क्या डेफिनेशन बनेगी? प्राइमरी रूट प्रॉपर डेवलप हो तो उसको टैप रूट कहते हैं। बट फ्रेंड्स, कभी ऐसा हो जाए कि ये जो मान लीजिए पूरा प्लांट है, ये जो टैप रूट है ये प्रॉपर डेवलप ना होते हुए डिसअपियर हो जाए, और इसके बेस से ऐसे रूट्स का गुच्छा निकले, बेस से, अर्थ में ही है ना। आप डोंट थिंक अबाउट स्टिल्ट रूट, है ना, ये ऐसा कुछ अर्थ के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है ये किस में देखने को मिलता? इन वीट। वीट में ये देखने को मिलेगा। अगेन ये दो क्वेश्चंस हो गए। अब फ्रेंड्स यहां पर दिया है द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट which grow inside the soil. It bears lateral several orders, है ना, lateral roots that referred to as secondary tertiary roots, ठीक है। अब टैप रूट को कैसे? The primary roots and its branches constitute the taproot system. इसको हम टैप रूट सिस्टम कहेंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब इसमें पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड रहेगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा धीरे धीरे, और these roots originate from the base of the stem. Very important, ये स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। फाइब्रस रूट कहाँ है? अराइज फ्रॉम बेस, ये स्टेम है फ्रेंड्स, इसमें ये मैंने बनाया है नोट्स, ये स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेम के बेस से जो रूट अराइज हो रही है और ऐसा गुच्छा बन रहा है, इसको फाइब्रस रूट कहा है।
व्हीट एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। एक पॉइंट और कवर होता है कि ये रेडिकल से नहीं आई है, मतलब एक्चुअल रूट नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट में आई है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम एज सीन इन व्हीट प्लांट। ठीक है, ये बात इसमें दी गई है। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, अदर, इसमें एडवेंटिशियस और भी होती है। तो एडवेंटिशियस की क्या डेफिनेशन है? अदर देन रेडिकल। ठीक है, प्लांट के किसी पार्ट से रूट आ रही हो अदर देन रेडिकल, मतलब स्टेम वाले पार्ट से भी रूट आ सकती है, बट वो फिर एक्चुअल रूट नहीं होगी, वो एडवेंटिशियस रूट होगी, अपस्थानिक, है ना, उसका प्लेस कोई और होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट कवर होता है। अब इसमें आगे हम देखते हैं रीजंस ऑफ द रूट, मतलब रूट के कौन कौन से रीजन हैं। दो पॉइंट्स हमने देखे, टैप रूट मस्टर्ड में होती है और फाइब्रस रूट व्हीट में होती है। टैप रूट की डेफिनेशन ये है कि जो रेडिकल से आने वाली रूट है वही प्रॉपर डेवलप होती है, उसमें माइनर लेवल पर सेकेंडरी टर्शियरी रूट भी हो सकती है। तो जब प्राइमरी रूट प्रॉपर डेवलप हो तो मूसले के जैसी दिखती है, यानी कि टैप रूट है वो, और ऐसा किस में होता है? मस्टर्ड में होता है। बट कभी ऐसा हो कि ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड हो, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाए और स्टेम के बेस से रूट का ऐसा गुच्छा निकले, तो उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, और वो किस में दिया है? व्हीट में दिया है। ये क्वेश्चन दो पॉइंट कवर होते हैं पूरे, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, रीजन ऑफ रूट बड़ा आसान है। मान लीजिए ये जड़ है, ये अर्थ के अंदर है, इनसाइड दी अर्थ, सॉइल के अंदर, सॉरी अर्थ बोलते हुए सॉइल कहते हैं, है ना, सॉइल के अंदर है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कवर लगा होता है। क्या होता है? कवर, जिसको कैप कह देंगे। किसकी कैप है? रूट की। तो ये रूट कैप हो गया। फ्रेंड्स, ये सबसे मैच्योर एरिया है, ये सॉइल सरफेस हो गई। ठीक है, इधर ऊपर स्टेम रहेगा, ये सबसे मैच्योर एरिया है, इससे रूट हेयर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, सबसे मैच्योर एरिया है और इससे रूट हेयर्स निकलते हैं, रूट हेयर्स इससे निकल कर आ रहे होते हैं। मैच्योरेशन जोन कह सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी में इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहा है। ठीक है, मैच्योरेशन जोन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, चलेगा। अब रूट कैप के जस्ट ऊपर, अबव द रूट कैप, है ना, या रूट टिप भी हो सकता है, कुछ यहाँ पे सेल्स होती है। इन सेल्स की प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक, इस एरिया की सेल्स की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इस एरिया की सेल, मेरिस्टेमेटिक वर्ड एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ऐसी सेल या ऐसा एरिया जहां की सेल्स डिवाइड हो सके, तो मेरिस्टेम यानी डिवाइड होना। ठीक है, तो इस एरिया की सेल्स में सेल डिवीजन चल रहा होता है, और है ना, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, पॉइंट कवर करें, डिवाइड होती है। देन इन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्मॉल रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थिन सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है बस इनमें, थिन सेल वॉल। जो प्लांट में सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल होती है वो यहाँ पे नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे कुछ स्मॉल थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल्स होती है। तो मैच्योरेशन जोन की सेल्स के बारे में बात करें तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें बता रहे हैं, सॉरी मैच्योरेशन नहीं, मेरिस्टेमेटिक एरिया, मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात करें तो द सेल्स ऑफ दीज रीजन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी रहेगी, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। ये पूरी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि रूट के रीजन्स जो है, एक तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसको मैच्योरेशन जोन भी कह सकते हैं, और सबसे नीचे रूट कैप है, और रूट कैप के अबो मतलब अबो द रूट कैप फ्यू मिलीमीटर्स
एबो द रूट के कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम होता है, और इस रीजन की सेल्स में डिवीजन होने की प्रॉपर्टी है। और ये सेल्स में देखा जाए तो ये स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इन सब के रीजन है, अभी अभी बनी है तो छोटी है, और उसको फिर से डिवाइड होना है, इसलिए उसकी वॉल थिन है, पतली वॉल रहेगी, आसानी से टूट के दो हो जाएगी। और क्योंकि डिवाइड होना है यानी कि फूड मटेरियल चाहिए थोड़ा स्टोर करके, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा। अब दोस्तों इस एरिया के जस्ट ये सेल्स आगे बढ़ती है, जोन ऑफ एलोंगेशन कहलाता है। एलोंगेटेड शेल होती है, सेल्स होती है, नॉट शेल, सेल्स ये जो रहेगी, तो ये एलोंगेशन एरिया की सेल्स रहेगी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें अलग अलग रीजन दिए हैं, उन एरिया की प्रॉपर्टीज बताई है, इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ कवर होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स इसमें क्या क्या है। जो भी रूट हेयर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, मैच्योरेशन वाले रीजन में। एलोंगेशन एरिया कहाँ है, बिटवीन रीजन ऑफ मेरिस्टेम एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रूट हेयर्स यहाँ प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। और रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या है, मेरिस्टेम सेल्स है। तो दोस्तों यही सब नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मतलब रूट हेयर्स है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी है कि ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब ये जो हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होती है बाहर, इसमें अगर इसकी स्टडी थोड़ी ढंग से करें, ये बाहर वाले लेयर में एपिडर्मिस सेल्स होती है, उन्हीं सेल्स में जैसे यहाँ पर ये एपिडर्मिस बनी सेल्स है ऐसे, और यही एपिडर्मल सेल्स ऐसे एलोंगेट हो जाती है, तो कहेंगे कि ये यूनिसेलुलर रूट हेयर है, ठीक है। तो रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होता है, ये पॉइंट का होगा। अगर स्टेम पर ये ऐसा स्टेम हेयर यानी कि उनको ट्राइकोम कहते हैं, वो हो तो वो जनरली मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आइए फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। कौन शेप आपने देखा होगा, थोड़ा फ्यूज फॉर्म देखा होगा, है ना, या ऐसा घड़े के जैसा भी स्ट्रक्चर सब देखे होंगे। सबसे अच्छी बात, फंगस जब हम पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद में एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद में बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट में क्या आता है दोस्तों, लास्ट में आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंगस में जब एस्कोमाइसिटीज पढ़ते हैं तो वहां पर उसका एग्जाम्पल एक होता है एस्परजिलस। बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ते हैं तो वहां पर आता है एगेरिकस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम रूट में मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो लिलिएसी का एक मेंबर है एस्पेरेगस, मिलते जुलते नामों से सावधान। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज, और यहाँ पे क्या है एस्पेरेगस, ये क्या है लिलिएसी का मेंबर है। तो आइए फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में देखते हैं। रूट मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड करना, चेंज करना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी थोड़ा चेंज करके क्या यूज हो सकते हैं उसके, मतलब रूट है तो ठीक है, अर्थ में है, मिनरल्स वाटर वगैरह खींच के लाना है, वो सारी बातें हो जाएगी। बट क्या और भी कुछ यूज है, जैसे हम गाजर कैरेट खा रहे होते हैं, मूली खाते हैं, है ना, शलजम भी होता है, टर्निप, तो ये सब चीजें क्या है, रूट है। स्वीट पोटैटो रूट है ना। तो इन सभी को एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है। इसके अलावा जैसे सपोर्ट की भी बात है, तो यहाँ पर बनियान ट्री की जो रूट है सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन अलग अलग पर्पज से हो सकता है। फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री, और एक हो जाएगा स्टील्ट रूट।
स्टिल्ट रूट्स ऑफ, इसमें शुगर केन ले लेते, मेज भी आ जाएगा, शुगर केन एंड मेज, और सपोर्ट हो गया, ठीक है। फूड स्टोरेज के लिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों एंड टेपरिंग एंड है, नुकीले हैं, बीच में से फूला हुआ है, ऐसा रेडिश में होता है, इसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म। एक होता है कोनिकल, यानी ऊपर से फूला हुआ नीचे से नैरो, तो ये कोनिकल। अब ये मूली है, ये गाजर है, ठीक है, इसको कोनिकल कहते हैं। तो ये रेडिश में देखने को मिलेगा, ये कैरेट में, और भी हो सकता है। ठीक है, ये घड़े जैसा, ठीक है, इसको नेपी फॉर्म कहते हैं, नेपी फॉर्म, ठीक है, ये नेपी फॉर्म हो गया। ये इसमें टर्निप में देखने को मिलेगा। तो ये फूड के लिए। और भी एक पॉइंट डिस्कस हुआ था, अर्थ पर मार्शी एरिया जो है, तो अंदर से रूट बाहर भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अंदर वो उसको नहीं मिलता है है ना, जो O2CO2 पर्पस कर लो, एयर एक्सचेंज के लिए। तो ये न्यूमेटोफोर होती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, ये रेस्पिरेशन हो गया, तो इसमें यहाँ नहीं लेना चाहिए, फॉर रेस्पिरेशन आएगा। मैं यहाँ पे जैसे शतावर की बात करें, एस्पेरेगस, फेसिकुलेटेड पैटर्न कहते हैं उसको, बिडल्स, मोती जैसे ऐसा कुछ, तो एस्पेरेगस। लिली फैमिली का मेंबर है, वो वेजिटेबल मतलब सब्जियों में ऐसा कुछ यूज होता है, ठीक है, तो वो भी है एक, ठीक है। ये फूड के लिए हो गया, रेस्पिरेशन के लिए हो गया। इस तरह से रूट मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर किस में रहेगी, रेस्पिरेशन के लिए रहेगी, फूड स्टोरेज में आ जाएंगे ये सभी। अच्छा, एक और छूट रहा है इसमें, ट्यूबर भी बना है एनसीईआरटी में, तो ट्यूबर फॉर्म किसका बना है, स्वीट पोटैटो। तो दोस्तों स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन। पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। दोनों का काम है फूड स्टोरेज, बट ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिजिन है बट फंक्शन सेम है, दैट इज एनालॉगस। एक और हम आगे बात करेंगे, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। दोनों स्टेम से बनते हैं, तो एक थॉर्न है प्रोटेक्शन के लिए, टेंड्रिल है क्लाइंबिंग के लिए, फंक्शन अलग है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, दैट इज होमोलोगस, डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के एग्जांपल भी यहाँ मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलते हैं, अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।